अल्लाह अकबर, वो लफ्ज जिनके कानों में पड़ते ही खुदा से मिलने को जी करता है, क्योंकि आजान खुदा के घर आने की दावत ही तो है। खुदा का घर यानी मस्जिद। और जब बात मस्जिद की हो तो तसव्वुर में एक जिक्र, एक नाम सा घुल जाता है, और वो नाम है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद दिल्ली, जिसको मस्जिद जहानुमा भी कहा जाता है, ये 1656 में बननी शुरू हुई थी और इसको कंप्लीट होने में, मुकम्मल होने में तकरीबन 5.5 से 6 साल का वक्त लगा था। 1660 में ये बनकर मुकम्मल हुई थी। इसको बनाने में 10,000 लोगों ने एक वक्त में काम किया था, जिसमें 5,000 मैसन्स हुआ करते थे और 5,000 बेलदार, जिसे लेबर कहते हैं, वो हुआ करते। जामा मस्जिद, जिसके मायने हैं बड़ी मस्जिद, ये अल्लाह की पाकीज़गी का एक ऐसा दर है जहां इबादत करके मन को रूहानी एहसास होता है। प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरों में खास जामा मस्जिद, जिसने मुगलों की सल्तनत भी देखी है और अंग्रेजों की गुलामी भी, कई अनगिनत दौरों से गुजरने के बाद भी इस तारीखी इमारत ने अपनी पहचान नहीं खोई और आज भी ये बाहें फैलाए सभी का इस्तकबाल करती है। पहले जो इमाम जामा मस्जिद दिल्ली के थे, वो उनको शाहजहां बादशाह ने खुद बुखारा से बुलाया था, जिनका नाम सैयद शाह अब्दुल गफूर बुखारी था, और उनकी कुछ शराइत थी, कुछ कंडीशंस थी शाहजहां बादशाह की कि पहली इमामत किस पर्सनैलिटी को, किस शख्सियत को सौंपी जाए। उसमें कुछ धार्मिक उनकी कुछ कंडीशंस थी, जिस पे वो पूरे उतरे सैयद शाह अब्दुल गफूर बुखारी। जामा मस्जिद की खूबसूरती को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। अल्लाह की बंदगी और रूहानियत से इसका जर्रा जर्रा महकता है। ये भारत और खासकर दिल्ली का एक मुख्य टूरिस्ट आकर्षण भी है, जिसे सारी दुनिया से लोग देखने आते हैं। जामा मस्जिद का एक खास बात यह भी है कि जो इसकी फोटोग्राफी का जो एंगल है, इतने ज्यादा एंगल हैं फोटोग्राफी के कि पूरी दुनिया का ये दावा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किताबें कहती हैं कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा हेरिटेज मॉन्यूमेंट नहीं है जिसके फोटोग्राफी के इतने ज्यादा एंगल्स हों जितने जामा मस्जिद दिल्ली के हैं। ऐसे तो इस मुजस्समे में हर रोज हजारों सर खुदा की इबादत में झुकते हैं, लेकिन रमजान के पाक महीने में यहाँ इबादतगारों की भीड़ देखते ही बनती है, और ईद के खुशनुमा मौके पर तो यहाँ की रौनक में 4 चांद लग जाते हैं। अगर हम बात करें कि एक वक्त में जामा मस्जिद के अंदर नमाज की शक्ल में कितने लोग आते हैं, तो वो तकरीबन 32 से और 35,000 उनकी तादाद होती है, जो सफबंदी की शक्ल में होते हैं। और कभी कभी जब तादाद ज्यादा होती है तो उनकी छतें भी खोल दी जाती हैं, तो उस वक्त इनकी तादाद तकरीबन 38,000 से 40,000 चली जाती है। ईद की नमाज में सबसे ज्यादा नमाजी होते हैं, और उससे ज्यादा यानी साल में सबसे ज्यादा जो नमाजियों की तादाद होती है वो अलविदा के दिन होती है, क्योंकि अलविदा में लोग दूसरे शहरों से भी नमाज पढ़ने के लिए जामा मस्जिद आते हैं। मजहब कोई भी हो, लेकिन पैगाम एक ही होता है, मोहब्बत करो, एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे के हो जाओ और ऊपर वाले की बंदगी में खो जाओ।